हेलो, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज का अपना रीजनिंग का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक दोस्तों स्टार्ट होने जा रहा है। शब्दों का तर्कसंगत क्रम, यानी कि दोस्तों लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स। ये दोस्तों ऐसा टॉपिक है जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दोस्तों इस टॉपिक का बहुत बड़ा रोल होता है। यस, 100% दोस्तों इस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी पटवारी की जो एग्जाम्स चल रहे दोस्तों, उसमें भी इस टॉपिक से दोस्तों लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और आगामी दोस्तों फॉरेस्ट गार्ड की, जेल प्रहरी और दोस्तों जो एमपी कांस्टेबल की जो भर्ती आने वाली दोस्तों, उसमें 100% दोस्तों इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों हम आज शब्दों का तर्कसंगत क्रम यानी कि लॉजिकल सीक्वेंस को पढ़ने वाले हैं। और बिल्कुल दोस्तों आसान और शॉर्ट ट्रिक के द्वारा दोस्तों कैसे प्रश्न को हल किया जाता है वो हम देखेंगे। और दोस्तों पूरा टॉपिक आज एक ही लेक्चर में दोस्तों खत्म करने वाले हैं। यस, सबसे पहली विशेष बात तो ये है दोस्तों कि पूरे टॉपिक का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है दोस्तों, पूरा टॉपिक एक ही लेक्चर में आज हम खत्म करेंगे। यस, तो दोस्तों चलिए, सबसे पहले दोस्तों दिलीप पवार एजुकेशन के इस यूट्यूब मंच पर दोस्तों आप सभी दोस्तों का, विद्यार्थियों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है दोस्तों। यस, तो दोस्तों इस टॉपिक का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट यानी कि दोस्तों इस टॉपिक में क्या आता है, कैसे प्रश्न आते हैं और हमें क्या करना होता है, उसी को दोस्तों हम बेसिक कॉन्सेप्ट कहेंगे। और बिल्कुल 2-4 लाइन में, यस 2-4 लाइन में दोस्तों पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता चल जाएगा कि इस टॉपिक में क्या आता है, हमें क्या करना होता है। यस, तो चलिए दोस्तों बेसिक कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं। इस टॉपिक के अंतर्गत 4, 5 या 6, कितने दोस्तों, 4, 5 या 6 शब्द यानी वर्ड्स है ना, दिए गए होते हैं जो आपस में दोस्तों एक दूसरे से संबंधित होते हैं। यस, क्या दोस्तों इस टॉपिक के अंतर्गत 4, 5 या 6 शब्द दिए गए होते हैं जो कि दोस्तों आपस में कैसे होते हैं, आपस में दोस्तों एक दूसरे से संबंधित होते हैं, आपस में एक दूसरे से दोस्तों संबंधित होते हैं। इसके बावजूद है ना, संबंधित होते हैं, लेकिन इसके बावजूद प्रश्न में दिए गए शब्दों का क्रम अव्यवस्थित रहता है। यस, आपस में तो दोस्तों सारे शब्द संबंधित होते हैं, लेकिन इसके बावजूद प्रश्न में दोस्तों उन शब्दों का क्रम कैसा रहता, अव्यवस्थित रहता। अतः दिए गए सभी शब्दों को तर्कसंगत क्रम से, कैसे दोस्तों, तर्कसंगत क्रम से व्यवस्थित करते हुए विकल्प में से सही विकल्प का चुनाव करना होता है। यस, यानी कि दोस्तों इस टॉपिक के अंतर्गत 4, 5 या 6 शब्द दिए गए होते हैं जो कि आपस में दोस्तों सभी एक दूसरे से कैसे होते हैं, आपस में एक दूसरे से रिलेटेड यानी संबंधित होते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बावजूद प्रश्न में उन शब्दों का क्रम कैसा होता है, अव्यवस्थित होता है। अतः दिए गए सभी शब्दों को दोस्तों किस माध्यम से, तर्कसंगत क्रम से व्यवस्थित करते हुए जो विकल्प दिए जाएंगे उनमें से एक सही विकल्प का दोस्तों चुनाव करना होता है। और यहाँ पर दोस्तों आपके सामने स्क्रीन बोर्ड पर दोस्तों पहला प्रश्न दिया गया है। यस, और ये यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन पढ़ने वाले दोस्तों 100% एग्जामों में पूछे गए ही और आगे दोस्तों पूछे जाने की संभावना वाले प्रश्न ही दोस्तों यहाँ पर लिया। यस, तो दोस्तों इसमें जितने भी शब्द रहेंगे वो नंबर वाइज सीक्वेंस से दिया जाएगा दोस्तों, नंबर से। जैसे नंबर 1 पर बीज, नंबर 2 पर पुष्प, नंबर 3 मिट्टी, नंबर 4 पौधा, नंबर 5 फल। यस, ये सारे शब्द दोस्तों एक दूसरे से संबंधित है, लेकिन इसके बावजूद दोस्तों प्रश्न में इनका क्रम क्या है, अस्त व्यस्त यानी अव्यवस्थित रहता है। तो हमें इन शब्दों में सबसे पहले कौन आएगा, फिर कौन आएगा, फिर कौन आएगा, उस प्रकार से जो सबसे पहले आएगा उसको पहले, फिर उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, यानी एक क्रम से जमाना होता है। जमाने के बाद दोस्तों ये शब्द किस नंबर पर आ रहे हैं, उन नंबरों का ऑप्शन में दोस्तों उन्हीं नंबरों को देखकर दोस्तों हमको टिक लगाना होता है। क्योंकि यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर जो भी नाम होंगे वो जिस नंबर पे होंगे, या जिस नंबर पे होंगे यानी जो नंबर होगा, नंबर उस नाम को डिनोट करता है। यस, नंबर नाम को डिनोट करता है। तो चलिए दोस्तों यह नंबर पहला प्रश्न, बीज, नंबर 2 पुष्प, मिट्टी, पौधा, फल, इनमें दोस्तों सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले क्या आएगा। यस, उसको देखते हैं दोस्तों। तो बीज, पुष्प, मिट्टी, पौधा और फल। यस, तो ये सबसे पहले कौन आएगा दोस्तों, तो इसमें सबसे पहले दोस्तों मिट्टी आएगा, क्योंकि मिट्टी आएगी दोस्तों, मिट्टी यानी यहाँ पर अपन देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें क्या आएगा दोस्तों, मिट्टी आएगी। फिर मिट्टी में क्या आएगा दोस्तों, मिट्टी में हम क्या करेंगे, बीज बोएंगे। क्या करेंगे दोस्तों, बीज बोएंगे। फिर बीज से क्या निकलेगा दोस्तों, पौधा निकलेगा। बीज से हमारा पौधा निकलेगा। फिर पौधे में दोस्तों क्या आएगा, पुष्प लगेंगे, पौधे में पुष्प लगेंगे। फिर पुष्प के बाद उसमें फिर फल आएंगे। यस, यानी कि दोस्तों नाम सबसे पहले मिट्टी है ना, सबसे पहले मिट्टी कितने पे दोस्तों, 3। फिर बीज कितने पे, 1 नंबर। यस, 1 नंबर। पौधा दोस्तों, पौधा 4 नंबर, यानी 3, 1, 4। कहाँ पर दोस्तों, 3, 1, 4। यस, 3, 1, 4। फिर पुष्प 2 नंबर। यस, ये 2 नंबर। फिर लास्ट में फल। यस, तो हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर। यानी आप इन नामों को इस सीक्वेंस में अगर जमा लो, अगर जैसे सीक्वेंस में अगर जमा लेते हैं तो आप फट से दोस्तों ऑप्शन पर सीधे जा सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों बहुत आसान सिंपल टॉपिक है, बस आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की आवश्यकता। दोस्तों ऐसा ही अगला प्रश्न दिया हुआ है। नंबर 1 परिवार, नंबर 2 समुदाय, नंबर 3 सदस्य, नंबर 4 राज्य और नंबर 5 शहर। यस, ये सारे शब्द दोस्तों एक दूसरे से रिलेटेड, एक दूसरे से संबंधित है, लेकिन इसके बावजूद दोस्तों प्रश्न में इनका क्रम अव्यवस्थित है। तो इनमें दोस्तों सबसे पहले कौन आएगा, यस, तो सबसे पहले दोस्तों सदस्य आएगा, है ना, सदस्य। सदस्य 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। यस, पहले सदस्य होंगे, सदस्य 1, 2, 3 सदस्य मिलकर क्या बनेगा दोस्तों, परिवार बनेगा। यस, परिवार दोस्तों 1 परिवार, 2 परिवार, 3 परिवार मिलकर दोस्तों क्या बनेगा, एक समुदाय बनेगा। क्या बनेगा दोस्तों, एक समुदाय बनेगा। यस, एक समुदाय बन गया।
यानी बड़ा बड़ा वो दोस्तों लगातार बढ़ते जाएगा। तो यहाँ पर वो एक दिन क्या बन जाएगा दोस्तों, शहर बन जाएगा। गांव होता तो गांव ले लेते, लेकिन यहाँ शहर दिया और शहर एक दिन दोस्तों क्या बन जाएगा, राज्य बन जाएगा। यस, कभी ना कभी। यस, तो यहाँ पर सदस्य नंबर 1 है ना, सदस्य आ रहा। सदस्य कितने पे दोस्तों, 3 नंबर। फिर परिवार 1 नंबर, यानी 31 है ना, 31 यहाँ पर दिया हुआ 31। फिर दोस्तों समुदाय, समुदाय कितने पर है, 2 नंबर, 2 भी दिया है। फिर दोस्तों शहर, शहर कितने नंबर पर, शहर दोस्तों 5, शहर दिया दोस्तों 5 नंबर। यस, 5 नंबर। फिर 4, यानी हमारा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर डी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। डी वाला ऑप्शन दोस्तों हमारा बिल्कुल करेक्ट है। तो दोस्तों बढ़ते हम कुछ और एग्जांपल ले रहे हैं जिसमें बहुत ही शानदार प्रकार के प्रश्न रहेंगे जो कि 100% एग्जामों में पूछे हुए प्रश्न है, जिनका सोल्यूशन दोस्तों हम यहाँ पर करने वाले हैं। यस, यानी दोस्तों ये एक ऐसा टॉपिक है कि एग्जाम के पहले खाली पढ़ के चले जाओ। यस, एग्जाम के पहले दोस्तों खाली आपको पढ़ के चले जाना है। यस दोस्तों, हम क्वेश्चन नंबर 3 नंबर 1। यस, नंबर 1 में दोस्तों परामर्श, परामर्श। नंबर 2 बीमारी, नंबर 2 पे दोस्तों बीमारी। नंबर 3 डॉक्टर, नंबर 3 डॉक्टर। फिर नंबर 4 दोस्तों उपचार, नंबर 4 पर आ जाएगा उपचार। और नंबर 5 स्वास्थ्य, स्वास्थ्य लाभ। यस, ये एक प्रश्न है दोस्तों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। यस, नंबर 1 में आ जाएगा दोस्तों जन्म। नंबर 2 पे दोस्तों मृत्यु, मृत्यु। नंबर 3 पर आ जाएगा दोस्तों अंतिम संस्कार, अंतिम संस्कार। फिर दोस्तों नंबर 4 पर आ जाएगी शादी, शादी। फिर नंबर 5 पर दोस्तों शिक्षा। यस, शिक्षा। एक ये प्रश्न। फिर नेक्स्ट एक और प्रश्न दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। यस, प्रश्न रहेगा दोस्तों नंबर 1। दोस्तों यहाँ पर नंबर से ही दिया रहेगा नंबर। यस, नंबर 1 पर पत्ता, नंबर 2 पर रहेगा दोस्तों जड़, नंबर 3 पर रहेगा दोस्तों फल, फल। नंबर 4 पर रहेगा दोस्तों तना, तना। और नंबर 5 पर रहेगा दोस्तों फूल। यस दोस्तों, आपके सामने स्क्रीन बोर्ड पर प्रश्न दिए गए जो कि 100% एग्जामों में पूछे हुए प्रश्न है। यस, नंबर 3। यस, प्रश्न नंबर 3 में दोस्तों नंबर 1 परामर्श, नंबर 2 बीमारी, डॉक्टर, उपचार और स्वास्थ्य लाभ। तो दोस्तों इनमें सबसे पहले कौन आएगा, यस है ना, सबसे पहले दोस्तों कौन आएगा उसको लेना है। यानी कि दोस्तों सबसे पहले व्यक्ति बीमार होगा तो ही ये बाकी चीजें होंगे। यानी कि दोस्तों इसमें सबसे पहली प्राथमिकता को लिया जाता है कि सबसे पहले कौन होगा, वो होगा तो ही दोस्तों बाकी चीज भी होंगे। यस, प्राथमिकता को आधार बनाकर दोस्तों क्रम में चलते हैं। यस, तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले कौन होगा, व्यक्ति बीमार होगा तो ही तो परामर्श, डॉक्टर, उपचार होगा। यस, तो दोस्तों इसका बिल्कुल एक दिए गए सभी शब्दों को एक क्रम में जमाना। तो सबसे पहले दोस्तों किसी ना किसी को, हमें या तुम्हें क्या होना पड़ेगा, बीमारी। यानी बीमार होगा व्यक्ति, बीमार होगा तो दोस्तों वो कहाँ पर जाएगा। यस, बीमार होगा व्यक्ति तो दोस्तों डॉक्टर के पास जाएगा। यस, डॉक्टर, डॉक्टर, दोस्तों जब व्यक्ति बीमार होता है डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या सीधा ट्रीटमेंट करता है कि वो दोस्तों कुछ परामर्श देता है। यस, तो दोस्तों सबसे पहले व्यक्ति बीमार होता है, डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसको सलाह देता है। यस, सलाह देता है, सलाह को ही दोस्तों यहाँ पर क्या कहेंगे, परामर्श है ना, परामर्श देगा। यस कि भाई वो जैसे ही डिग्री लगाकर देखेगा दोस्तों यहाँ पर हाथ लगाकर देखेगा, फिर वो अपने भाई है ना, सामने वाले पेशेंट को ये हो रहा, वो हो रहा, ब्लड प्रेशर हो रहा है, ब्लड प्रेशर कम है, ज़्यादा है, यस खून की कमी है। यस, इस प्रकार से वो परामर्श देगा। परामर्श देने के बाद दोस्तों हम फिर क्या करें, इसके लिए आपको फिर उपचार कराना होगा। उपचार कराएंगे यानी इलाज कराएंगे। तो इलाज कराएंगे तो उससे क्या हो जाएगा दोस्तों, स्वास्थ्य लाभ, यानी हम स्वस्थ हो जाएंगे। यस, यानी दोस्तों सबसे पहले बीमारी होगी, बीमारी होगी तो हम दोस्तों डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर हमको परामर्श देगा यानी सलाह देगा, सलाह देगा, हम उपचार कराएंगे, फिर स्वास्थ्य लाभ। यानी कि बीमारी कितने पे दोस्तों, नंबर 2, डॉक्टर है दोस्तों आपका नंबर 3, परामर्श नंबर 1, उपचार है दोस्तों आपका 4 नंबर, फिर बचा आपका 5। तो दोस्तों ऑप्शन में आपको इस प्रकार से है ना, यहाँ पर जो नंबर दिए गए, नंबर को देखकर दोस्तों ऑप्शन को टिक लगाना है। यस है ना, अगर ये प्रश्न इसी सीक्वेंस में आता दोस्तों तो हम 23 145 जिस भी ऑप्शन में होता उसको हम दोस्तों टिक लगाएंगे। यस, ये यहाँ पर दोस्तों ये शब्द आगे पीछे भी हो सकते हैं। यस, आगे पीछे भी हो, खाली इनके नंबर चेंज हो सकते हैं, नंबर चेंज हो सकते हैं, लेकिन इनका जो क्रम है शब्दों का ये तो यही रहेगा। यस, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, जन्म, मृत्यु, अंतिम संस्कार, शादी और शिक्षा, इनमें सबसे पहले कौन आएगा दोस्तों। यस, तो दोस्तों जब तक व्यक्ति का जन्म नहीं होगा तब तक अंतिम संस्कार, शादी, शिक्षा, मृत्यु का कोई मतलब नहीं। तो इनमें सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी दोस्तों, जन्म। यस, व्यक्ति का जन्म होगा। यस, जन्म होने के तुरंत बाद क्या करेगा दोस्तों, यस जन्म होने के बाद बिल्कुल वो थोड़ा सा बड़ा होगा तो वो शिक्षा ग्रहण करेगा, यानी स्कूल में जाएगा, स्कूल में जाएगा, वो शिक्षा प्राप्त करेगा। शिक्षा प्राप्त करने के बाद दोस्तों बड़ा होकर शिक्षा प्राप्त कर लिया, अब वो दोस्तों क्या करेगा, शादी करेगा। यस, शादी करने के बाद दोस्तों उसकी एक दिन क्या हो जाएगी, शादी करने के तुरंत बाद नहीं दोस्तों, शादी करने के है ना, यस मैरिड लाइफ वो जीने के बाद दोस्तों उसकी एक दिन क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। और मृत्यु होने के बाद किसी भी व्यक्ति का क्या किया जाता है दोस्तों, अंतिम संस्कार किया जाता है, अंतिम संस्कार। यस, तो दोस्तों जन्म नंबर 1 पर है, शिक्षा दोस्तों, शिक्षा नंबर 5 पर है, यस 5 पर, शादी दोस्तों नंबर 4 पर,
मृत्यु दोस्तों नंबर 2, फिर बचा आपका 3। यस, तो ये वाला नंबरों का क्रम आपको ऑप्शन में देखना, 15,423 है ना, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यानी कि दोस्तों जो प्रश्न में शब्द दिए गए होते हैं उन शब्दों को पहले व्यवस्थित तरीके से फटाफट जमा लो। यस, सबसे पहले ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, फिर उनका नंबरों का क्रम देखो कि भाई ये वाला शब्द इस नंबर पे, फिर ये वाला इस नंबर पे, फिर सीधे ऑप्शन को दोस्तों टिक लगाना होता है। यस, सेकंडों में किया जा सकता है। यस, अगला प्रश्न दिया दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। यस, नंबर 1 पत्ता, नंबर 2 जड़, नंबर 3 फल, तना, फिर फूल। यस, तो दोस्तों इनमें सबसे पहली प्राथमिकता यानी सबसे पहले क्या आएगा, कौन आएगा। यस, तो दोस्तों इसमें सबसे पहले क्या आएगा, जड़। जड़ होगा दोस्तों, जड़। जड़ में से, यस, जड़ में से क्या निकलेगा दोस्तों, तना निकलेगा। जड़ में से तना निकलेगा। यस, तने में से क्या निकलेगा दोस्तों, तने में पत्ता निकलेगा। तने में दोस्तों पत्ता निकलेगा। फिर पत्ते में दोस्तों क्या आएगा, फूल, फूल लगेंगे, फूल लगेंगे। और फूल लगने के बाद क्या लगेगा दोस्तों, फल लगेंगे। यस, तो ये एक शब्दों का व्यवस्थित क्रम ये है। अब दोस्तों जड़ कितने नंबर पर, 2 नंबर, पत्ता है ना, तना, तना दोस्तों आपके 4 नंबर, पत्ता 1 नंबर, फूल दिया दोस्तों 5 नंबर, बच गया आपका 3। यस, तो दोस्तों हमको ऑप्शन यानी विकल्प में ये वाले नंबर 24, 153 है ना, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा। तो बढ़ते दोस्तों कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। यस, कुछ और अगले प्रश्न दोस्तों जो कि इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेंगे, ताकि आपकी आगामी परीक्षाओं में भी दोस्तों ये बहुत काम की आपको दोस्तों बहुत यूजफुल रहेंगे आपके लिए। तो बढ़ते दोस्तों एक और अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। यस, क्वेश्चन नंबर 6 में दोस्तों नंबर 1। यस, नंबर 1 में दोस्तों दुर्घटना, दुर्घटना। नंबर 2 में रहेगा दोस्तों न्यायाधीश, न्यायाधीश। नंबर 3 पर रहेगा दोस्तों डॉक्टर, डॉक्टर। नंबर 4 में रहेगा दोस्तों वकील, वकील। और नंबर 5 में दोस्तों पुलिस, पुलिस। यस, इसका क्या होगा। फिर नेक्स्ट एक और प्रश्न दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में नंबर 1। यस, नंबर 1 में रहेगा दोस्तों परीक्षा। नंबर 2 में रहेगा साक्षात्कार। यस, साक्षात्कार। नंबर 3 में रहेगा दोस्तों चयन, चयन। नंबर 4 में रहेगा दोस्तों नियुक्ति। यस, नियुक्ति। नंबर 5 में दोस्तों विज्ञापन, विज्ञापन। और नंबर 6 में रहेगा दोस्तों आवेदन। यस, आवेदन। नेक्स्ट एक और प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में रहेगा दोस्तों, यस, नंबर 1। नंबर 1 में महाविद्यालय। यस, महाविद्यालय। नंबर 2 में दोस्तों बालक, बालक। नंबर 3 में रहेगा दोस्तों वेतन, वेतन। नंबर 4 में पाठशाला, पाठशाला। और नंबर 5 में रहेगा दोस्तों नौकरी। यस, नौकरी। यस, प्रश्न नंबर 6 में दिया दोस्तों नंबर 1 दुर्घटना, फिर न्यायाधीश, डॉक्टर, वकील, फिर पुलिस। यस, तो दोस्तों इनमें सबसे पहले क्या होगा, यानी वो होगा तो ही ये बाकी चीजें भी होगी। यस, तो दोस्तों इसमें सबसे पहले क्या हो जाएगा, दुर्घटना। जब तक दुर्घटना नहीं होगी तब तक दोस्तों काहे का डॉक्टर, काहे का पुलिस, काहे का वकील और काहे का न्यायाधीश। यस, यानी इसमें सबसे पहले प्राथमिकता है दोस्तों आपकी दुर्घटना। वो दुर्घटना किसी भी प्रकार की हो सकती है। दुर्घटना हुई, दुर्घटना हुई तो दोस्तों वहां पर सबसे पहले कौन आएगा, यस, दुर्घटना घटी। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत कन्फ्यूजन वाली स्थिति होती है। यस, कुछ ऐसे दो शब्द आ जाते हैं दोस्तों, उसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होते हैं। दुर्घटना घटी, तो वो दुर्घटना घटी तो वहाँ पर क्या सबसे पहले डॉक्टर आएगा कि पुलिस आएगा। यस, दुर्घटना घटी तो डॉक्टर या पुलिस। यहाँ पर दोस्तों डॉक्टर और पुलिस ये दो ऐसे शब्द हैं जहाँ पर ज़्यादातर स्टूडेंट दोस्तों कन्फ्यूज होकर गलती करते हैं। यस, सपोज कि वो दुर्घटना अपने साथ घटी। यस, अपने साथ घटी, कुछ भी दुर्घटना एक्सीडेंट हो, तो एक्सीडेंट अगर होगा, मान लो सपोज कि आपके साथ दुर्घटना घट गई, तो दोस्तों आपकी क्या प्राथमिकता होगी। यस, आपकी क्या प्राथमिकता होगी कि यार हम जल्द से जल्द हॉस्पिटल यानी डॉक्टर पहुँचे, है ना, डॉक्टर तक पहुँचे। ये रहेगी दोस्तों। तो दोस्तों जैसे दुर्घटना घटेगी, हर किसी की इंसानियत के नाते दोस्तों, दुर्घटना घटने के बाद इंसानियत के नाते हर किसी की प्राथमिकता यही होगी कि हम डॉक्टर तक पहुंचे। यस, दुर्घटना घटी तो हर किसी की दोस्तों यस यही सोच होगी कि हम डॉक्टर तक पहुंचे। अगर सपोज कि अगर दुर्घटना बिल्कुल छोटी मोटी है तो डॉक्टर आपको मरहम पट्टी लगा के दोस्तों आपका ट्रीटमेंट कर देगा। अगर कुछ बड़ा एक्सीडेंट है ना, बड़ा एक्सीडेंट है तो डॉक्टर के पास ही जाएंगे सबसे पहले, डॉक्टर के पास। लेकिन डॉक्टर मना कर देगा, भाई मैं ट्रीटमेंट यानी इलाज नहीं करूंगा। वो डॉक्टर कहेगा भाई आप पुलिस के, ये पुलिस केस है ना, पुलिस केस है। तो दोस्तों पुलिस क्या करेगी, वकील करेगी, और वकील दोस्तों न्यायाधीश, न्यायाधीश। तो ये सीक्वेंस बनेगा दोस्तों। तो दुर्घटना नंबर 1, डॉक्टर है दोस्तों नंबर 3, पुलिस दोस्तों आपकी नंबर 5 और वकील है दोस्तों आपका नंबर 4, बचा 2। यस, तो इसका नंबरों का क्रम 13,542, ये बिल्कुल दोस्तों आपका करेक्ट आंसर है। यस, उम्मीद है समझ में आया होगा। तो दोस्तों बढ़ते एक और अगले प्रश्न की ओर। परीक्षा यानी कि दोस्तों किसी भी पद पर बैठना, किसी भी पद पर नौकरी करना, यस नो, जैसे पुलिस में, शिक्षक में, या आप किसी भी बड़े अधिकारी के पद पर दोस्तों पदस्थ होने के लिए इतनी सारी जो प्रोसेस होती है उनसे सबसे पहले उनसे दोस्तों गुजरना पड़ता है। तो दोस्तों एक नौकरी करने के लिए दोस्तों आपको सबसे पहले क्या करना होगा दोस्तों, यस, सबसे पहले क्या, इनमें सबसे पहले क्या आएगा दोस्तों, यस, विज्ञापन।
यानी कि दोस्तों जैसे अभी की पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आ रही है, यस, तो वो हमको कहाँ से पता चली दोस्तों? विज्ञापन से। विज्ञापन चाहे वो आप न्यूज़पेपर में देखे हो, या दोस्तों आप मोबाइल में देखे हो, या दोस्तों आप टीवी में न्यूज़ में देखो, तो वो क्या कहलाएगा दोस्तों? विज्ञापन। विज्ञापन से हमें पता चलता है कि भाई एमपी पुलिस की भर्ती 12,000 दोस्तों, मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की 12,000 दोस्तों नियुक्ति भर्तियां आ रही है। तो ये क्या है दोस्तों? विज्ञापन। तो दोस्तों सबसे पहले क्या आता है? विज्ञापन। विज्ञापन से दोस्तों हमें पदों के बारे में पता चलता है, भाई ये पद निकल रहे, इतने पद निकल रहे हैं, यस। तो दोस्तों विज्ञापन से हमको पता चल जाता है कि भाई ये भर्ती आ रही है। फिर हम क्या करते हैं उसके लिए क्या करते हैं दोस्तों? आवेदन करते हैं, यस, यानी ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद दोस्तों क्या होता है? यस, 1 महीने 1.5 महीने में क्या होता है दोस्तों? परीक्षा होती है, यस, परीक्षा हो गई, यस। परीक्षा होने के बाद दोस्तों उसमें क्या होता है? परीक्षा होने के बाद दोस्तों उसमें हमारा क्या होता है? चयन होता है। क्या होता है दोस्तों? चयन, यानी सिलेक्शन होता है, यस। सिलेक्शन होने के बाद दोस्तों अभी अभी जैसे कि दोस्तों कुछ एग्जामों में इंटरव्यूज होते हैं, जैसे एमपीपीएससी में दोस्तों इंटरव्यूज होता है, यस। तो उसी इंटरव्यूज को क्या बोलते हैं? साक्षात्कार। यानी फाइनली आपको पदस्थ करने से पहले दोस्तों आपका साक्षात्कार यानी इंटरव्यूज होता है, यस। आप विज्ञापन निकला, आपने आवेदन कर दिया, आवेदन करने के बाद दोस्तों आपने एग्जाम दी, एग्जाम में आपका सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन होने के बाद दोस्तों आपका साक्षात्कार होता है। क्या होता है दोस्तों? साक्षात्कार यानी इंटरव्यूज होता है। इंटरव्यूज कि भाई आप इस पद पर क्यों जाना चाहते हैं, है ना, आप इस पद के लिए योग्य क्यों हो, है ना। इस प्रकार से दोस्तों साक्षात्कार में आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। साक्षात्कार में आप क्या, साक्षात्कार भी दोस्तों आपका अच्छा रहा तो आप उस पद पर आपकी नियुक्ति कर दी जाती है। नियुक्ति यानी आपको पदस्थ कर दिया जाता है। यानी विज्ञापन निकला, आवेदन भरा, परीक्षा दी, चयन हुआ, फिर हमारा इंटरव्यूज हुआ, फिर लास्ट में हमारी नियुक्ति यानी कि दोस्तों पदस्थ कर देना, यस। तो दोस्तों विज्ञापन कितने नंबर पर है? 5 नंबर, है ना, 5 नंबर, 5। फिर दोस्तों आवेदन दिया है आपका 6 नंबर, परीक्षा है दोस्तों 1 नंबर, चयन दिया हुआ दोस्तों 3 नंबर, साक्षात्कार दिया दोस्तों 2 नंबर, बच गया यहाँ पर दोस्तों 4, यस। तो यहाँ 56, 13, 24 ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, 56, 13, 24। उम्मीद है समझ में आया होगा। तो दोस्तों बढ़ते एक और अगले प्रश्न की ओर। महाविद्यालय, बालक, वेतन, पाठशाला और नौकरी, यस। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले क्या आएगा? तो सबसे पहले दोस्तों बालक आएगा, यस, बालक आएगा, क्योंकि बालक स्कूल जाने वाला तो होना चाहिए, तो ही तो स्कूल होगी, पाठशाला, नौकरी होगी, यस। और बालक ही नहीं है तो कौन जाएगा स्कूल, यस। तो दोस्तों एक बालक होगा, तो बालक सबसे पहले कहाँ जाएगा? पाठशाला यानी स्कूल, छोटी स्कूल में जाएगा, पाठशाला में जाएगा। पाठशाला यानी स्कूल में जाएगा। स्कूल पूरी होने के बाद वो कहाँ जाएगा दोस्तों? महाविद्यालय यानी कॉलेज जाएगा। कॉलेज में दोस्तों डिग्रियाँ हासिल करने के बाद, यस, पूरी डिग्री हासिल कर ली तो आप दोस्तों उसकी क्या लग जाएगी? नौकरी लग जाएगी। नौकरी, जब नौकरी लग जाएगी तो उसको क्या मिलेगा दोस्तों? वेतन मिलेगा, यस, वेतन। तो दोस्तों बालक नंबर 2, पाठशाला दिया दोस्तों आपका, पाठशाला 4 नंबर, महाविद्यालय 1 नंबर, नौकरी दिया दोस्तों 5 नंबर, बच गया आपका 3। तो 24, 153 ये आपका दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर, 24, 153, यस। उम्मीद है समझ में आया होगा। तो दोस्तों बढ़ते एक और अगले प्रश्न की ओर। ये प्रश्न नंबर 8 हो चुका है। प्रश्न नंबर 8 आप दोस्तों बढ़ते हैं कुछ और अगले प्रश्नों की ओर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे दोस्तों, यस। क्वेश्चन नंबर 9, प्रश्न नंबर 9, नंबर 1 में रहेगा दोस्तों सजा, नंबर 2 में रहेगा दोस्तों जेल, नंबर 3 गिरफ्तारी, यस, गिरफ्तारी, नंबर 4 रहेगा दोस्तों अपराध, और नंबर 5 रहेगा दोस्तों फैसला, यस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दोस्तों 10, नंबर 1 में रहेगा दोस्तों धागा, नंबर 2 पौधा, नंबर 3 शर्ट, नंबर 4 रुई, नंबर 5 दोस्तों कपड़ा, यस। आपकी स्क्रीन पर दोस्तों अगले 2 और प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 9 जिसमें नंबर 1 पर सजा, नंबर 2 जेल, गिरफ्तारी, अपराध और नंबर 5 पर फैसला, यस। तो दोस्तों गिरफ्तारी, फैसला, जेल, सजा ये कब होता? वो जब तक नहीं होगा तब तक ये भी नहीं होंगे। तो ये सारे गिरफ्तारी, फैसला, जेल, सजा ये कब होती है दोस्तों? जब तक कोई अपराध ना हो। तो इनमें सबसे प्राथमिकता वाला शब्द कौन है दोस्तों? अपराध, यानी कि दोस्तों अपराध मतलब गुनाह। कोई अपराधी अपराध करता है तो अपराध करने के बाद उसको पुलिस क्या करती है दोस्तों? उसको गिरफ्तार कर लेती है। आज नहीं तो कल तो उसकी क्या हो जाएगी दोस्तों? गिरफ्तारी हो जाएगी। अब गिरफ्तार करके पुलिस का काम है दोस्तों अपराधी गुनहगारों को क्या करना दोस्तों? पकड़ना, यस। अपराधी को क्या करना दोस्तों? पकड़ना होता है, सजा देना नहीं, यस। लगता है बहुत से लोगों को ये लगता है कि पुलिस सजा देती है, यस। पुलिस सजा नहीं दे सकती दोस्तों। पुलिस का काम सिर्फ और सिर्फ अपराधी गुनहगारों को पकड़ना होता है, या सजा देने का अधिकार तो दोस्तों कोर्ट में जो जज होता है वो दे सकता है सजा, यस। पुलिस का काम सिर्फ दोस्तों अपराधी को पकड़ना। वो तो दोस्तों कभी कभार पुलिस क्या है अपराधी को ढूंढ के परेशान हो जाती है, वो अपराधी उसको यहाँ चकमा दूँ वहाँ चकमा दूँ, यस। तो पुलिस वाले परेशान हो जाते हैं तो कभी कभार दोस्तों फिर अपराधी को यस जैसे पकड़ लेते हैं वो साइड में ले जाकर थोड़ा सा दोस्तों उसको पीट देते हैं, यस। अपराधी, गिरफ्तारी, यस, गिरफ्तार, यस। किसी अपराध किया व्यक्ति तो अपराधी की गिरफ्तारी होगी। गिरफ्तारी के बाद दोस्तों उसका क्या हो जाएगा? यस, गिरफ्तारी के बाद दोस्तों उसका फैसला होगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? उसका फैसला होगा, यस।
फैसले में दोस्तों उसको क्या किया जाएगा, सजा सुनाई जाएगी, फैसले में उसको सजा सुनाई जाएगी। यस दोस्तों, कोई भी अपराधी उसको गिरफ्तार किया, गिरफ्तारी के बाद उसको सीधा जेल में डाल देते हैं ना, जेल में नहीं डालते हैं। यस, गिरफ्तारी के बाद दोस्तों उसको कोर्ट में ले जाया जाता है, कोर्ट में ले जाएगा, कोर्ट में क्या होगा दोस्तों, फैसला होगा, कोर्ट में फैसला होगा। और फैसले में अगर छोटा मोटा गुनाह किया है तो उसको सजा में, या सजा में दोस्तों या तो उसको कुछ दंड भरवा के छोड़ देंगे या फिर उसको सजा जेल दी जाएगी। यस, कई बड़ा कांड अगर किया है तो सजा में उसको जेल दिया जाएगा। तो दोस्तों अपराध 4 नंबर, गिरफ्तारी 3 नंबर, फैसला है दोस्तों 5 नंबर, फिर सजा दोस्तों 1 नंबर बचा 2। यस, तो 43,512 दोस्तों आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर 43,512। तो बढ़ते दोस्तों एक और अंतिम प्रश्न की ओर। यस, धागा, पौधा, शर्ट, रुई और कपड़ा। जैसे दोस्तों मैंने एक शर्ट पहना हुआ हूँ, तो ये शर्ट पहनने के पीछे, एक शर्ट बनने के पीछे दोस्तों बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। यस, कि ऐसे नहीं कि दोस्तों किसी पेड़ पर शर्ट डायरेक्ट बने हुए आते हैं, ऐसा नहीं दोस्तों। यस, तो दोस्तों इनमें सबसे पहले क्या आएगा, यस पौधा होगा। यस, पौधा किसका, जिनके दोस्तों रुई निकलती है, जैसे रुई निकलती है दोस्तों पटसन है, सनई है, कपास है, ऐसे बहुत सारे दोस्तों रेशे वाली फसलें होती है जिनसे रुई निकलती है। यस, पौधा है, पौधा होगा तो ये वो पौधा किसी का भी हो सकता है, कपास का, पटसन का, है ना। यस, पौधे में दोस्तों क्या निकलेगा, पौधे से अपन रुई निकालेंगे। यस, रुई निकालेंगे दोस्तों, रुई का क्या बनेगा, धागा बनेगा। यस, धागे का क्या बनेगा दोस्तों, कपड़ा बनेगा, और उस कपड़े का क्या बनेगा, शर्ट बनेगा। यस, एक पौधा होगा, उस पौधे से रुई निकालेंगे, रुई से धागा बनेगा, धागे का कपड़ा और कपड़े का शर्ट। तो पौधा है दोस्तों आपका, पौधा 2 नंबर, रुई दिया है दोस्तों 4 नंबर, धागा दिया है 1 नंबर, कपड़ा दिया है दोस्तों आपका 5 नंबर, बचा 3। तो 24,153 आपका दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा। वीडियो को दोस्तों लाइक जरूर कीजिए, शेयर भी कीजिए दोस्तों, और कमेंट भी करना है। और अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आपका थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए, ताकि हम धीरे धीरे करके दोस्तों एक 2 कदम आगे बढ़ सके। तो आपको दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो मिलते कल एक और दोस्तों बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक आज के लिए इतना। जय हिंद, जय भारत।